टेंस जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है और इसमें कौन कौन से रूल्स हमने फॉलो करने होते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक सेंटेंस उर्दू में लिखा हुआ है और आपको उसकी पहचान करनी है कि कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों के जो सिलेबस या करिकुलम है उसमें ट्रांसलेशन एक बहुत अहम चीज होती है। तो उर्दू में इसकी निशानियां ये हैं कि सेंटेंस के आखिर में लिखा हुआ नजर आएगा ता है, ती है, ते हैं या ता हूं। जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि मैं खाना खाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या हम गाड़ी चलाते हैं। इस तरह के तमाम जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा रूल्स की तरफ कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है जिस वक्त हम किसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं या ट्रांसलेट कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पाया जाता है। तो अगर मैं रूल्स की बात करूं तो इसमें हमेशा हमारे पास पहला रूल ये आएगा कि इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। द नेक्स्ट रूल इज कि अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें वो है डू एंड डज। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी जो पॉजिटिव सेंटेंस हैं या स्टेटमेंट सेंटेंस हैं उसमें आप हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करते। इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता चलूं वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब के बाद एस या ई एस का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सेंटेंस में अगर वॉक है तो आप वॉक्स करेंगे, अगर ईट है तो ईट्स करेंगे, सिंग है तो सिंग्स करेंगे, ड्रिंक है तो ड्रिंक्स करेंगे। लेकिन इसकी एक शर्त है, वो ये है कि द सेंटेंस हैज टू बी पॉजिटिव। सेंटेंस का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है और उसके अलावा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स। आई मीन टू से कि जुमले के शुरू में ही, शी, इट यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस अपार्ट फ्रॉम दे और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के बारे में मैं स्टार्ट में बता चुका हूं कि कोई भी एक नाउन, फॉर एग्जाम्पल अफान या कोई भी नाम हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल का। इसी तरह बुक है, ट्री है, कार है, कोई भी चीज, ये सारे कहलाए जाते हैं सिंगुलर नाउन। जुमले के शुरू में कोई भी प्रोनाउन या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो आपने वर्ब के बाद एस या ई एस लगा देना है, यानी वॉक है तो वॉक्स हो जाएगा, ईट है तो ईट्स हो जाएगा। लेकिन अगर जुमले के शुरू में आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन मीन्स एक से ज्यादा नाम आते हैं तो आप वर्ब के बाद एस या ई एस नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जुमला कहता हूं वो पानी पीता है, अब देखें इस जुमले में ता है आता है, ता है की वजह